सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग सिखाऊंगा कि कैसे आप एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पुश बटन स्विच लगा हुआ है जिसमें हमारे साथ ऑन और ऑफ दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद मैं इसका यह डब्बा खोल देता हूँ। ये हमारे साथ एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इसमें हमारे साथ इस्तेमाल होते हैं एक कॉन्डक्टर, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है एक थर्मल ओवरलोड रिली और इसके साथ ये स्विच लगा हुआ है, पुश बटन स्विचेस है एनसी और एनओ के। अब पहले इसकी वायरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले जो मेन वायरिंग आएगी, जो मेन सप्लाई होगी 3 फेस की, वो यहाँ पर कनेक्ट होगी, यहाँ पर L1 L2 L3। उसके बाद हमने ये 3 फेस सप्लाई यहाँ से लेनी है और इसको थर्मल ओवरलोड रिली की मेन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट कर देनी है। अब यहाँ से इन तीनों कॉन्टेक्ट से मोटर को जाएगी सप्लाई, यानी हम यहाँ से 3 फेस सप्लाई मोटर के लेंगे। अब इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग वायरिंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हमने करना क्या है कि थर्मल ओवरलोड रिली की जो एनसी कॉन्टेक्ट्स है, जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स है, उसको सेलेक्ट करना है। अब ये कॉन्डक्टर जो है 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है, यानी इसका जो कॉइल है वो सिंगल फेस पर एनर्जाइज होता है। तो हमने न्यूट्रल वायर इस थर्मल ओवरलोड रिली के इस कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करना है और फिर इससे लेना है, दूसरे वाले से लेना है। अब इस कंडक्टर के कॉइल को प्रोवाइड करने हैं। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब होगा ये, जब यहाँ पर ओवर करंट का फ्लो होगा तो ये थर्मल ओवरलोड रिली हमारे जो एनसी यहाँ पर एनसी कॉन्टेक्ट है उसको ओपन कर देगा और कंडक्टर को डी एनर्जाइज कर देगा और मोटर ट्रिप हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पैर जो स्विच की वायरिंग है। तो हमारे साथ 3 फेस सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होगी, इसलिए हम पेज वायर यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से ये वायर जाता है। अब ये वायर कहाँ पर पहुँचता है? इस एनसी स्विच को, यानी हमारे साथ ये जो रेड नज़र आ रहा है ये एनसी स्विच है। तो ये इस वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी ये वायर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज सर्किट है नॉर्मली। और उसके बाद हमने ये वायर पहुँचा देना है इस तरफ, इस ओपन स्विच को, यानी नॉर्मली ओपन स्विच को। ये हमारे साथ ग्रीन है, ग्रीन स्विच है, इसको प्रोवाइड हो जाएगी। अब यहाँ से होल्ड वायर जाएगा और यहाँ से टच वायर जाएगा। अब ये होल्ड वायर यहाँ से होकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। जो कंडक्टर के एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स है उसमें एनओ कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट हो जाएगा और इस एनओ कॉन्टेक्ट्स के बाद हमारा जो टच वायर है यहाँ से इस कॉन्टेक्ट से होकर इस एक्सिलरी की एनओ कॉन्टेक्ट्स में भी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कॉइल को भी प्रोवाइड हो जाएगा। अब होगा ये कि न्यूट्रल सप्लाई इस कंडक्टर को इस तरह यहाँ से जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इस रिली से होकर यहाँ पर हो जाएगी बिल्कुल चालू। और उसके बाद जब हम इस पुश बटन को दबाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कंडक्टर डी एनर्जाइज होगा, तो हम जब इस पुश बटन को दबाएंगे, इस वाले को ये ग्रीन पुश बटन को जब हम दबाएंगे तो हमारे साथ कुछ वक्त के लिए ये पेस सप्लाई इस स्विच के थ्रू इस टच वायर में आ जाएगी। अब ये टच वायर में जब आ जाएगी तो ये कंडक्टर को मिल जाएगी और कंडक्टर जो है वो एनर्जाइज होगा। अब जो ही ये कंडक्टर एनर्जाइज होगा तो यहाँ पर ये होल्ड वायर जो है ये एनओ कॉन्टेक्ट्स में है, लेकिन एनर्जाइज होने के बाद ये एनसी कॉन्टेक्ट्स बन जाएगा और होल्ड वायर के थ्रू कंडक्टर को पेज वायर मिलता रहेगा और ये कंडक्टर जो है वो मुसलसल एनर्जाइज रह जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी वायरिंग है। और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो इस दोबारा से इस स्विच को दबा देंगे और जब इस स्विच को दबा देंगे तो होल्ड वायर का सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट बन जाएगा और फिर से कंडक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये सिंपल सी वायरिंग है एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की। हमने इसे पहले डायग्राम में भी समझाया था, फिर उसके बाद हमने इसे एनिमेशन के ज़रिए भी समझाया था। और यहाँ पर अगर आप इस स्विच में देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 और कॉन्टेक्ट्स मौजूद है। ये हमारे लिए एक इंडिकेटर लाइट के लिए होते हैं। आप अगर इसको चाहे तो वायर कर सकते हैं। बहरहाल ज़्यादातर लोग इसको वायर करते भी नहीं है और ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बहरहाल अगर आपको इसकी वायरिंग भी सीखनी है और तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ, बहुत ही आसान प्रैक्टिकल भी उस पर कर दूँगा। तो अगर आपको वो वायरिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।